Am I audible properly? Yes, sir. Okay, right. Force is a vector quantity, right? Why force is vector quantity? Why is force a vector quantity? So because it has both magnitude and direction. Magnitude and direction, right? और हमने प्लस माइनस के साथ में डायरेक्शन के साथ में हमने कुछ एग्जाम्पल हमने कंप्लीट किए थे, राइट? यहाँ तक पढ़ चुके बेटा हम? यहाँ तक पढ़ा था? यस सर। ओके, हमने इसका यूनिट नोट किया था। चलो हम नेक्स्ट डालो, नेट फोर्स। आज सीखेंगे नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स के बारे में, राइट? नेक्स्ट हेडिंग डालो, नेट फोर्स। नेट फोर्स या फिर रिजल्टेंट फोर्स, राइट? नेट फोर्स या फिर क्या बोलते बेटा इसको? रिजल्टेंट फोर्स। नेक्स्ट हेडिंग डालो, नेट फोर्स और रिजल्टिंग फोर्स। ठीक है, देखो इसमें पहले इसका डेफिनेशन नोट करते हैं, फिर मैं इसमें एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, इसका डेफिनेशन लिखो। द resultant of all forces acting on a body, on an object is known as net force. Is known as नेट फोर्स। क्या मीनिंग होता है, मैं इसका एक्सप्लेन करता हूं। एक बार नोट डाउन करो बेटा, इसको नोट करो इसको सभी। द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज नेट फोर्स। ठीक है, ये हमने फर्स्ट क्लास में किया था। अभी आपको फील आएगा नेट फोर्स का मीनिंग क्या बेटा। ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में करवाया था, अगर आपको याद हो तो। हमने फर्स्ट क्लास में कुछ पुल और पुश का इंट्रोडक्शन दिया था, पुल और पुश का। ये सुनो, जब इस साइड से भी पुल लगा रहे हो, इस साइड से भी पुल लगा रहे हो, राइट? तो हमने कुछ रिजल्टेंट निकाला था, उसी की हम बात करने वाले हैं। जो हमारे पास में कोई भी ऑब्जेक्ट है बेटा, उसमें जितने भी फोर्स लगते हैं उनका हमें एडिशन करना है, सम करना है, राइट? जितने भी टाइप्स के फोर्सेस पे लग रहे हैं उस पर आपको क्या करना है बेटा? ऐड करना है, सम करना है उसको। उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? नेट फोर्स। नेट क्वांटिटी मीन्स क्या होता है? सबका टोटल। नेट मीन्स क्या होता है बेटा? टोटल। यस और नो? नेट। यस सर। यस सर। So we add all types of forces acting on the object, right? Like we take an example. First example, if there is a box, right, and a force F1 applied in right direction of 10 Newton magnitude and second force F2 applied of 8 Newton in left side, then net force equal to किसके क्या है नेट फोर्स? सर 2 न्यूटन। राइट, हम इसको ऐसे निकाल लेंगे विद डायरेक्शन। फर्स्ट ऐसे डायरेक्शन बनाएंगे, ये किसकी डायरेक्शन में है? 10, इस साइड में है 8 न्यूटन, राइट? ये कौन सी डायरेक्शन बेटा? 10 न्यूटन, राइट? प्लस करेंगे इसमें किसका? 8 न्यूटन, लेकिन साइन डायरेक्शन अपोजिट है बेटा। यस और नो? डायरेक्शन अपोजिट है। यस सर। तो यहाँ मीनिंग क्या होगा इसका बेटा? ये अपोजिट करके ऐड करना पड़ेगा, माइनस हो जाएगा। यस और नो? अपोजिट डायरेक्शन में। तो
कौन सा बचेगा बेटा? राइट साइड। और क्या आंसर आएगा? 8 न्यूटन। यस और नो? यस सर। राइट। तो नेट फोर्स कितना आ गया? 8 न्यूटन, 2 न्यूटन। राइट। चलो नेक्स्ट और भी एग्जाम्पल इसको हम लेते हैं। इसको नोट करो बेटा। सर वी हैव टू नोट एड एग्जांपल। यस सर नोटेड। ओके। We take this direction as plus x, this is minus x, and this y and minus y. Right? Write down it. Plus y, minus y, plus x, minus x. And second type, north, south, ईस्ट और वेस्ट। कैसे कैसे हम बोल सकते हैं वो लिखवा रहा हूँ बेटा। राइट। और इस साइड पे तो उससे आप कभी ईस्ट भी बोल सकते हो। थर्ड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, अपवर्ड, डाउनवर्ड। Can we write? Yes, yes. Right. All. Okay. We take another example. Wait a minute. Okay. Next example is, again we take a box, applies a force of 25 Newton, right, in x direction, right. We solve our problem according to xy. Okay. And second, we take another force of 10 Newton, 20 Newton and 10 Newton. What will be your answer? There are two types of forces. The answer is 15 Newton on right side. No. No sir. Sir, the answer is 35 Newton on right side. Very good. The answer is 35 Newton in right side or left side? Yes sir, right side. Right side. Okay. तो हम कैसे लिखें? हम क्या लिखेंगे बेटा? नेट फोर्स ऐसे लिखते हैं इसको एक्स वाई में। राइट साइड की जगह चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा? एक्स वाई ऐसे लिख सकते हैं एफ, और यहाँ लिख दो नीचे नेट, मीन्स नेट फोर्स। मैं यहाँ पर ये एरो बना रहा हूँ। एरो क्यों बनाते हो? मैंने आपको बताया होगा। एरो क्यों बनाते हो? क्योंकि ये क्या है बेटा? वेक्टर है। फोर्स क्या है? वेक्टर। और वेक्टर को दिखाने का तरीका होता है, इसके ऊपर हम एरो बनाते हैं। राइट। तो नेट फोर्स क्या होगा बेटा? F1 फोर्स प्लस F2 फोर्स। यस और नो? F1 फोर्स प्लस Yes sir. F2 फोर्स। F1 फोर्स क्या होगा? F1 फोर्स देखते हो इसमें F1 क्या है बेटा? 25 न्यूटन। यस और नो? प्लस x डायरेक्शन। यस और नो? Yes sir. फिर इसमें हम प्लस करेंगे, प्लस कौन सा फोर्स? F2 फोर्स। और F2 फोर्स क्या है बेटा? प्लस 10 न्यूटन कौन से डायरेक्शन में? माइनस x
या प्लस एक्स डायरेक्शन। तो नेट कितना गया बेटा 35 न्यूटन, और कौन सी डायरेक्शन में आ गया प्लस एक्स डायरेक्शन। इसे आप क्या भी लिख सकते हो बेटा, राइट साइड भी लिख सकते हो। यस और नो, अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, we take another example. F1 equal to 25 Newton and F2 equal to 30 Newton. Sir, net is equal to 5 Newton left side. Yes, sir. 5 Newton left side. Very good. 5 Newton in left side. Right? सभी को करना है बेटा, सभी को करो, सोल्व करो सभी। Yes, sir. Sir, 1 minute. Yes. Right? Your answer will be 5 Newton in minus x direction. कैसे करेंगे इसको आप इससे? देखो बेटा, F1 सॉरी F net है ना, F net इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3। यस सॉरी प्लीज बोलते ना F2। राइट, नेक्स्ट F1 कितना है बेटा, F1 कितना होगा, F1 क्या लिखें, F1 इक्वल टू 25 Newton. डायरेक्शन प्लस x डायरेक्शन। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. प्लस उसमें क्या प्लस करूंगा बेटा 30 न्यूटन, बट 30 न्यूटन कौन सी डायरेक्शन में बोलो, 30 न्यूटन इज माइनस एक्स डायरेक्शन। हाँ, लेफ्ट साइड या फिर माइनस एक्स डायरेक्शन। राइट, तो इसका नेट निकालोगे आप। देखो नेट कैसे निकालोगे आप, ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये माइनस बाहर आएगा कि नहीं, तो उस प्लस को क्या कर देगा बेटा माइनस, तो क्या आएगा 20 माइनस 30 न्यूटन, और इधर क्या बचा प्लस एक्स डायरेक्शन। ये समझ में आया कि नहीं, क्या कर दिया मैंने, देखो जरा, ये माइनस में बाहर लेके आ गया। राइट, तो अब जो प्लस था क्या बन गया बेटा माइनस, और एक्स डायरेक्शन को कॉमन ले लिया। राइट, यहाँ पर क्या आ गया -5 न्यूटन इन प्लस एक्स, इसको वापस अंदर डाल देता हूँ माइनस एक्स डायरेक्शन। ये समझ में आया करने का तरीका? यस और नो? या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हो? Sir, we can write minus x direction. We can write right and left or east and west. Yes, you can write east and west, left and right. Right. Next example 20 or 18. We take another example. Again we take a box. A force F1 equal to 20 Newton in upward direction and F2 equal to 18 Newton in downward direction. Then net force will be equal to. Sorry, your video is short. One minute. Sorry, your video is short. 1 minute. Right? Okay. In this example,
a force F1 of 20 Newton work on upward side, but another force F2 work in downward side of 80 Newton. Then net force will be equal to, क्या आंसर आएगा बेटा? 2 Newton. 2 Newton in upward direction या downward direction? Sir, downward direction. Downward, sir. एक बार देख लो अच्छे से बेटा, ये F2 इसके लिए, ठीक है? Sir, upward direction, upward. And 2 Newton upward. 2 Newton in upward direction. Right. चलो कैसे लिखें? F net equal to F1 plus F2. Yes or no? F1 कितना है बेटा? F1 20 Newton. 20 Newton क्या मैं इसको ऐसे लिख लूँ? प्लस y डायरेक्शन, यस और नो? अपवर्ड को प्लस बोलते हो? y प्लस F2 कितना बेटा? 80 Newton बट इन माइनस y डायरेक्शन, ठीक है? तो डायरेक्शन लिखा हुआ शॉर्ट में, राइट? कितना हो गया बेटा? देखो ये माइनस अंदर से बाहर आएगा, तो कितना हो गया बेटा? 20 Newton माइनस 80 Newton, राइट? और यहाँ पर क्या गया बेटा? प्लस y डायरेक्शन। आपका आंसर निकल के आ गया 2 Newton प्लस y डायरेक्शन। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके। Again we take another example. Write down it. Write down all examples in your notebook. Okay. F1 equal to 20 Newton, right? But F2, this is F2, right? Downward जो है बेटा वो क्या है बेटा? F2 है downward वाला, right? F2 equal to 30 Newton. ये F2 है, ध्यान रखना। Net force will be equal to? Sir, what you said I can't. It's 10 Newton upward. Yes, sir, 10 Newton. 10 Newton. 10 Newton downward. Very good. 10 Newton in downward direction, right? 10 Newton in downward direction, right? We can write down it. F net equal to F1 plus F2. Okay. F1 equal to 20 Newton plus y direction plus F2 equal to 30 Newton but minus y direction, ये क्या बेटा? 20 Newton, राइट? यहाँ से माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस 30 Newton और इधर बच गया दोनों में प्लस y, माइनस अलग निकाल दिया तो प्लस क्या बचा? ये क्या आ गया बेटा? माइनस 10 Newton प्लस y डायरेक्शन। अब ये माइनस अंदर डाल देंगे तो क्या आ गया बेटा? यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा आंसर? 10 Newton इन माइनस y डायरेक्शन। Understood? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. We take another example. F1 10 Newton. Sir, your video is.
Okay. Yes, sir. Your video is coming blur. 1 minute. Right? F1 equal to 10 Newton, F2 equal to 25 Newton. What is your answer? F net equal to? Sir, answer is Yes. 10, 35 Newton to upward direction. Yes, sir. Right? Upward. F1 equal to 20 Newton in y direction plus y direction plus F2 equal to 25 Newton. It's also plus y direction. So net force equal to 35 Newton in plus y direction. Right? Okay. Again we take another example. Sir, we have to write in this notebook now. Yes. F1 equal to 25 Newton and F2 equal to 25 Newton. F1 equal to 25 and F2 also equal to 25 Newton. Sir, answer 0. Sir, answer is 0 Newton. Very good. Net force equal to F1 plus F2. Yes or no? F1 plus F2 and F1 is 25 Newton plus X direction plus 25 Newton minus X direction means 25 minus 25 Newton equal to 0 Newton. So net force in this case will be equal to 0 Newton. Sir, please Right. don't say downwards. Sorry? बोलो बेटा क्या पूछना था आपको? Right? So net force equal to 0 in this case. Right? This force is called balanced force. This force is called balanced force. Balanced force. बैलेंस है ना, बैलेंस मतलब बराबर, इक्वल, यस और नो? बैलेंस क्या फीलिंग आती है? इक्वल आती है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मतलब बैलेंस हो गया है ना, क्या बोलते ना? हाँ, तो दोनों तरफ से बैलेंस है, बोलते ना से बैलेंस है दोनों तरफ से, बोलते हो? कभी फीसा में जुड़े तभी बोलते ना बैलेंस हो गया Yes, sir. दोनों तरफ Yes, से, sir. मीन्स दोनों साइड से इक्वल फोर्स लग रहा है. या फिर हम बोले कि टोटल नेट फोर्स कितना लग रहा है बेटा? टोटल नेट फोर्स कितना है? 0. टोटल नेट फोर्स कितना आ रहा है? 0. Zero. उस फोर्स को क्या बोलते हैं बेटा आप? उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? Balance force. राइट. और अगर टोटल नेट इक्वल टू नॉट 0 तो अनबैलेंस फोर्स, यस और नो? जैसे अभी हमने जितने भी एग्जांपल किए थे वो किसके हैं? बैलेंस के या अनबैलेंस के हैं? इससे पहले के Sir, एग्जांपल, all are balanced, unbalanced and 0. This one is balanced force. राइट? अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. One.
बैलेंस फोर्स कब होगा बेटा बैलेंस फोर्स? Sir, when answer will be 0 Newton, it will called an balance force. Very good, right? When net force equal to 0. Force is known as balance force, right? Write down it. Shut down. Shut down. किसको डाउट है? इट वॉज वेरी No, sir. No. No, sir. No, sir. No. ना? तो अब आप अनबैलेंस का खुद से लिख लोगे डेफिनेशन। कैसे लिखोगे अनबैलेंस फोर्स? अन लगा दिया आगे, अन लगा दिया इसका आगे, ऐसे अन नहीं लगाते, पूरा लिखते हैं ना। इसलिए को बोल करते हैं अनबैलेंस। क्या लिखोगे? So wait a minute. Don't erase. ओके, फिर इसको मैं सही करना बेटा, यहाँ पर बैलेंस आएगा। Sir, we can write that when net force is not equal to 0, then force is known as unbalanced force. वेरी गुड। व्हेन नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू, है ना, यहाँ बीच में आ जाएगा, इसको टाइप हैं व्हेन नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0। यस और नो? देन फोर्स इज नोन एज बैलेंस फोर्स। मीन्स एफ नॉट इक्वल टू, इसे बोलते हैं नॉट इक्वल टू। कभी सुना ये साइन देखा कि नहीं कभी? Yes, साइन sir. Yes, sir. When net force is not equal to 0, then force is known as balance force, right? Understood? Yes, sir. Okay. चलो अब कुछ नया पढ़ते हैं। हमने फोर्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स। ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इफेक्ट ऑफ फोर्स। याद करो, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था बॉलर का, क्रिकेट का। डायरेक्शन चेंज हुआ था, स्पीड चेंज हुआ था, याद है? कैच पकड़ रहा था तो जो मोशन था उससे रेस्ट में आ गया था। याद करो, कुछ ऐसा एग्जाम्पल किया था हमने कि जब हम बॉलर बॉलिंग करता है तो क्या Yes, करता sir. है? Yes, sir. Yes, sir. When bowler throw a ball and when it gravity force has pushed the ball and the batsman change the direction of ball. यस, यहाँ पर अब सारे टास्क देखेंगे ना, 1 by 1 टास्क देखेंगे। सभी के 1 एग्जाम्पल मैं लिखाऊंगा और आपका होमवर्क होगा, उसमें आपको 1 एग्जाम्पल घर से लिखना है। ठीक है? तो नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटा, इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स।
ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग इज इफेक्ट ऑफ फोर्स। नेक्स्ट हेडिंग इज इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स। कौन कौन से इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, वो हम पढ़ने वाले हैं इसमें कि हमारे पास फोर्स कैन मूव और टेंड टू मूव। फर्स्ट इफेक्ट कौन सा बेटा, फोर्स कैन मूव और टेंड टू मूव एन ऑब्जेक्ट। क्या कर सकता है बेटा ये, या तो उसे मूव करवा सकता है या फिर उसे मूव कराने का ट्राई कर सकता है। ऑब्जेक्ट कहां पर है, एट रेस्ट पर, राइट। व्हेन फोर्स कैन मूव और टेंड्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। कैसा एग्जाम्पल हो सकता है, देखो इसका एग्जाम्पल, मान लो बेटा हमारे पास ये फुटबॉल है, राइट। ये क्या आपके पास में फुटबॉल रखा हुआ है, ये फुटबॉल है। कैसी कंडीशन है बेटा, एट रेस्ट है। कैसे रखा बेटा, एट रेस्ट। अगर आप इसे किक करोगे, अगर आप इसे क्या करते हो बेटा, किक करते हो, है ना, आपने क्या किया, इसको किक किया, तो ये रेस्ट से किस में आ जाएगा बेटा, फुटबॉल रेस्ट से किस में आ जाएगा, मोशन में। मोशन में, राइट। तो फुटबॉल कैसे चले जाएगा, राइट, ये फुटबॉल मोशन में आ जाएगा, राइट। जैसे आप इसे किक करोगे, ये फुटबॉल किस में आ गया, मोशन में आ गया। तो चाहे तो आप रफ डायग्राम भी बना सकते हो और उसके साथ में लिखो व्हेन वी किक अ फुटबॉल एट रेस्ट। फुटबॉल किसमें, फुटबॉल कैसी है, रेस्ट पर है, राइट। व्हेन वी किक अ फुटबॉल विथ एट रेस्ट, क्या लिख लेंगे, विच एट रेस्ट, राइट। देन क्या लिखेंगे, मोशन में जाएगी बेटा फुटबॉल, यस और नो, फुटबॉल कम इन मोशन। देन फुटबॉल कम इन मोशन, यस और नो, बोलो बेटा। When we kick a football with at rest, Yes, sir. come in motion, right? तो क्या किया बेटा इसने, फोर्स ने क्या किया, मूव करवा दिया, राइट। क्या किया फोर्स ने, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, उसे मोशन में कर दिया। होता है ना, अगर मुझे टेबल को चिपका के कहीं और जगह लेके जाना है, मान लो कोई बड़ा सा बॉक्स है घर पे, राइट, उसे आपको कॉर्नर में लगाना है, क्या करते हैं, उसको पुश करते हैं, रखा हुआ था रेस्ट पर था, पुश किया तो किस में आ गया बेटा, मोशन में आ गया। ये सुनो, तो एक एक एग्जाम्पल आपको खुद से लिख के आना है, इसके नीचे लाइन छोड़ देना, 2 या 3 लाइन। होमवर्क है आपका, एक एग्जाम्पल मैं नोट करवा रहा हूं, एक आपको नोट करना है, ठीक है बेटा। कहीं से भी आपको सर्च करके जैसे भी आप कर सकते हो बेटा। ट्राई भी कर सकता है फोर्स का ना, ऐसा नहीं है कि मूव ही हो जाए हर बार। मान लो आपको वॉल पर आपने पुश अप्लाई किया, वॉल पर, घर की वॉल पर पुश अप्लाई करोगे तो क्या वहां पर मोशन होगा, मोशन होना पॉसिबल है वॉल पर, नहीं। तो ट्राई कर सकता है, लेकिन ट्राई तो किया आपने, ये सुनो, मोशन में लाने का ट्राई किया, हुआ नहीं, है कि नहीं, तो ट्राई भी कर सकता है। तो फर्स्ट आपको समझ में आ गया, सेकंड नोट करेंगे, इसको नोट डाउन करो बेटा पहले।
सेकेंड वन डाउन। नेक्स्ट इफेक्ट क्या होगा बेटा, और क्या कर सकता है फोर्स, जो हमारा पास फोर्स है वो क्या कर सकता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट पहले से मोशन में है उसे आप रोक सकते हो, यस और नो। जो पहले से मोशन में उसे आप रोक सकते हो, जैसे कि यस सर। गोलकीपर फुटबॉल को रोक देता है, मोशन में आ रही थी, गोलकीपर ने रोक दिया। क्रिकेटर कैच पकड़ता है, जस्ट कैच पकड़ने से पहले बॉल कैसे थी बेटा, मोशन में है, लेकिन कैच रेस्ट पर आ गई। यस बेटा। Sir, what was the first definition? फर्स्ट डेफिनेशन, What was the definition of effects of force? इफेक्ट डेफिनेशन नहीं बेटा, डेफिनेशन नहीं, इफेक्ट देख रहे हैं क्या हो सकता है, फोर्स क्या क्या कर सकता है। Sir, अगर आप टॉप पे। ओके, वो फर्स्ट पॉइंट लिखना है क्या, Yes, sir. मेरे नोट में क्या था बेटा, फोर्स कैन मूव और टेंड्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। जल्दी से नोट करो बेटा पूरा ही। Done, sir. चलो राइट। तो सेकंड एग्जांपल कौन सा है बेटा, अगर ऑब्जेक्ट पहले से मोशन में है तो उसे आप क्या कर सकते हो बेटा, रेस्ट पे ला सकते हो। तो सेकंड इफेक्ट क्या हो जाएगा, फोर्स is used to bind an object at rest. Right? Not for us to be. Force is used to bind an object at रेस्ट। राइट। जैसे क्रिकेट में क्या करता है बेटा, जो क्रिकेट में कैच पकड़ता है फील्डर, उससे जस्ट पहले बॉल मोशन में होती है, लेकिन आफ्टर कैच बॉल विल बी इन रेस्ट पोजिशन। राइट। Then we can draw example and write it. Yes. About 2 to 3 row, left 2 to 3 row for one more example, right? इसका एग्जाम्पल लिखे नेक्स्ट। इसका एग्जाम्पल क्या एग्जाम्पल हो गया बेटा, इन क्रिकेट मैच, इन क्रिकेट मैच, राइट, इन क्रिकेट मैच अ फील्डर catch a ball, right? क्या लिखेंगे इसमें, a fielder catch the ball। तो क्या करता है बेटा, जैसे हम उसने कैच किया, समझो पहले इसको ना, जैसे हम कैच कर रहे हैं उससे जस्ट पहले बॉल मोशन में, यस और नो। एक फील्डर कैच ले रहा है, उससे जस्ट पहले बॉल मोशन में, राइट, लेकिन उससे उसके हैंड से फोर्स अप्लाई किया उस बॉल पर, और उससे किस में लेकर आ गया बेटा, रेस्ट पर। राइट। क्या लिखेंगे, इन क्रिकेट मैच व्हेन अ फील्डर कैच अ बॉल ही अप्लाइड फोर्स विथ हिज हैंड, ही अप्लाइड फोर्स विथ हिज हैंड, hands to stop the ball। ठीक है, समझ में आया बेटा, यस और नो? Yes sir. Sir, we have to write example in home. Yes, you have to write an example. Right. You can left 3 to 4 lines for another example,
3 to 4 लाइन आपको बेटा लेफ्ट रखनी है ना, होमवर्क के लिए, राइट। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या लिखेंगे बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट क्या कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, यस और नो। जैसे बैट्समैन क्या करता है बेटा, जैसे बैट्समैन बैट को हिट करता है बॉल को, राइट, जैसे बैट्समैन उसे किक करता है, हिट करता है, उससे पहले उसका डायरेक्शन किधर था, बॉल का डायरेक्शन बैट्समैन की बैट की तरफ था। Yes sir, and the direction will change by that. तो उससे क्या होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, राइट। फोर्स और क्या कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, यस और नो। तो फोर्स में चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी, डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी, राइट, डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी। क्या लिखें इसमें, वही बैट्समैन का एग्जाम्पल लिख लेते हैं, राइट। एग्जाम्पल, कंसिडर, दूसरा ना बेटा सबको, कंसिडर moving ball hit by batsman. The batsman hit the ball and hit the ball and change the direction and स्पीड भी ये लिख रहा हूँ ना, स्पीड भी चेंज कर सकता है बेटा, यस और नो। पहले वो कितना स्पीड से, अलग अलग स्पीड से ना, अगर वो ज्यादा हिट करेगा तो ज्यादा फास्ट मूव करेगा, राइट। तो चेंज द डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ बॉल, राइट, नोट इट। अच्छा, और इसका कौन अदर एग्जाम्पल कौन देगा, आप पहले सोचो बेटा। नेक्स्ट Sir, may I? यस, Sir, a hockey player are playing the hockey, and a goalkeeper has stopped the ball and hit it to the middle line, and the goalkeeper has changed the direction and speed of the ball by his hockey. yes, and give another example. Sir, may I? Yes, Sir, in homework there is one. Sir, when we play tennis, we will hit the ball and give the other player that direction. ओके। और कौन नेक्स्ट एग्जाम्पल बेटा इसका, और कौन देगा नेक्स्ट एग्जाम्पल, वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन देगा आप में से, When we play a football, we can change the direction of the ball. तो आप सभी को ना नेक्स्ट एक एक एग्जाम्पल सब में लिख के लाने हैं, राइट। अभी हमारा इफेक्ट खत्म नहीं हुआ है, अभी तो इसका और इफेक्ट हो सकता है ना, 4 इफेक्ट जो मैं इसी से है, इसको नोट किया बेटा, पहले नोट करो, और यहाँ पर आपका एग्जाम्पल आपको नोट करके लाना है होमवर्क में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फोर्स में नेक्स्ट फोर्स में
increase or decrease the speed of body of object, speed of an object, स्पीड को, उसमें भी ये एग्जांपल आ जाएगा ना, अलग एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं है। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है स्पीड चेंज कर रहा है ना, डायरेक्शन ऑफ स्पीड चेंज कर रहा है, तो 2 बार लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। चाहे तो आप होमवर्क में खुद से एग्जांपल लिख के लाना है इसका, राइट। ये कौन सा पॉइंट था? पॉइंट नंबर 4, राइट, पॉइंट नंबर 4। बेटा नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा मैं आप सभी से सारे एग्जांपल, पता होने चाहिए सभी को, ओके। Sir, time is up. 1 minute, don't left. Sir, attendance. यस बेटा मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ। डोंट लेफ्ट बेटा, डोंट लेफ्ट। ठीक है, नोट डाउन इट, फर्स्ट नोट इट, 10 left, okay. Sir, I had note down it. I can left. Yes, you can left. Okay. Bye, sir. Done, sir. Bye. Bye, everyone. Sir, side. Okay. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, done. Sir, done. Sir, done. Sir, Okay, may I you can leave? left. Yes. Okay, sir. Bye, sir. Bye, everyone. बेटा सभी ने नोट कर लिया?